नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आपके एक्सरसाइज 12.1 से। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो फॉलोइंग टर्म्स दे रखे हैं ना, जो भी एक्सप्रेशंस दे रखे हैं उनको हमें फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करेंगे, इनको फैक्टराइज करने का तरीका देख लीजिए। देखिए फैक्टराइज फैक्टराइज ना बहुत क्वेश्चन में लिखा गया, लेकिन हर क्वेश्चन करने का तरीका अलग होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए कैसे करते हैं हम फैक्टराइज। 7x-42 है, ये वाली एक्सप्रेशन दे रखी है। अब मुझे इनमें से कॉमन निकालना है। कॉमन कैसे निकालूंगा? देखो 7x का मुझे प्राइम फैक्टर करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइम फैक्टर करने से ही मुझे ऐसे फैक्टर मिलेंगे जो बाद में इरेड्यूसिबल हो। ये आपको पता ही है, इंट्रोडक्शन में भी मैंने बताया था और पिछले वीडियो में भी बताया। तो इसमें कैसे करेंगे? देखो 7 और x, इसका अगर मैं प्राइम फैक्टर तो 7 इंटू एक्स ही होगा सीधा सीधा। तो 7 इंटू में x, लेकिन ना 42 है, 42 का मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर करूंगा मैं अगर 42 का यहाँ पे, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा 7 3 जा 21 और 3 1 जा 3। ठीक है, इतना है। यहाँ फिर ऐसे भी कर सकते हैं, हाँ 3 यहाँ पे आएगा पहले, तो ये हो जाएगा यहाँ पे ऐसा 7। तो 2 इंटू 3 इंटू 7, ये आ जाएगा इसका कॉमन। अब मुझे यहाँ ये आ जाएगा इसका फैक्टर। अब मुझे इसे कॉमन निकालना है, तो कॉमन में क्या आ रहा है? देखो 7 यहाँ पे भी है, 7 यहाँ पे भी, ये कॉमन आ जाता है, यहाँ पे 7 कॉमन निकाल लूंगा मैं। निकाल लिया। अब यहाँ इस वाले एक्सप्रेशन में क्या बचा मेरे पास? इस वाले टर्म में एक्स बचा, माइनस का माइनस, 7 तो बाहर आ गया, तो अब बचा क्या है? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6 होता है। तो ये हो जाएगा 7x-6, यही है। अगर आपको वेरीफाई करना है कि आपका आंसर सही है नहीं, तो आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई कर लो। देखो 7 बाहर है ना, और ये x-6 है, तो 7 बारी बारी इनसे मल्टीप्लाई होगा। अगर मैं 7 को x से करता हूँ तो 7x आ गया, 7 को 6 करो, 7 6 से 42 आ गया, और बीच में माइनस है माइनस, तो यानी सेम है और हमारा आंसर भी एकदम करेक्ट है। तो ये आंसर हो गया। इसी तरह हम करेंगे यहाँ पे सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड पार्ट में 6 इंटू पी है। तो 6 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो सीधा सीधा 2 इंटू 3 होगा, यानी कि हो जाएगा 2 इंटू 3 और इंटू में पी, माइनस का साइन माइनस, 12 आ गया। 12 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करता हूँ यहाँ पे, 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू क्यू। अब यहाँ देखते हैं मुझे कॉमन क्या निकल रहा है। देखो 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, तो ये कॉमन आ गया। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, तो ये 3 भी यहाँ पे कॉमन आ गया मल्टीप्लाई में। और p यहाँ पे है, p यहाँ पे नहीं है, तो बस यहाँ पे 2 और 3 ही कॉमन निकला है। ठीक है, और अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास पहले टर्म में क्या बचेगा? p बचेगा, माइनस में एक 2 बचेगा, एक q बचेगा, तो यहाँ बचेगा 2 और q। देखिए 2 इंटू 3, आप ऐसे मत करना, आपको डायरेक्ट शो करना है कि 2 3 जा 6, और फिर p-2q। अब अगर मुझे यहाँ पे वेरीफाई करना है, मुझे यहाँ पे मेरा आंसर, तो 6p को करूंगा तो 6p हो जाएगा, 6 को -2 किसे करूंगा तो 6 2 जा 12 और 12q। तो यहाँ पे मेरा आंसर भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, थर्ड पार्ट करते हैं। 7a² प्लस 14 है, 7a² है, तो यहाँ पे 7 का मैं देख रहा हूँ, 7 इंटू ए, ये हो जाएगा 7 का, प्लस में अब 14 है, तो 14 का प्राइम फैक्टर क्या होता है? 2 7 से 14 और 7 1 से 7, यानी कि 2 इंटू 7 इंटू में ए। अब यार मुझे कॉमन देखना है, 7 और 7 तो कॉमन आ गया, 7 को हम बाहर रोक लेंगे, ए और ए भी यहाँ पे कॉमन है, तो ए को भी मैं यहाँ पे बाहर बुला लूंगा, तो ये जगह 7a मल्टीप्लाई नहीं। अब यहाँ से मेरे पास 7 7 बाहर के पहले टर्म में से मेरे पास यहाँ पे बचा ए, प्लस का साइन, 2 बचा बस, और 7 और ए तो हमारा बाहर आ गया, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। और वेरीफाई करें तो 7a को अगर मैं ए से करूंगा, 7a का स्क्वायर हो गया। 7 को अगर मैं सिर्फ 7a को अगर मैं 2 से करूंगा तो 7 2 से 14 और a का a, ये हो गया मेरा आंसर भी वेरीफाई हाथों हाथ। तो बाद में कोई आपको दिक्कत ही नहीं रहेगी, बाद में आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी कि ये मेरा क्वेश्चन गलत है या सही था। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पे 4 5 और 6 पार्ट। देखो 4 पार्ट है यहाँ पे, -16z है, -16z, तो 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा यहाँ पे? 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2, 4 बार 2 है, -2 इंटू 2, माइनस का इंटू में -2 इंटू में -2, 4 बार 2 आ गए, साथ में इंटू में यहाँ पे z भी है, प्लस का साइन लगेगा, 20z का क्यूब, 20z का क्यूब। अब 20 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 2 1 2 0, 2 5 10, 5 1 5, यानी कि 2, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि फिर यहाँ पे ये भी करूँगा ना, 2 इंटू 2 इंटू 5
इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि पॉजिटिव हो गया। अब यहाँ पे क्या कॉमन निकल रहा है वो देखते हैं। टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे है, एक टू कॉमन आ गया। टू यहाँ पे है, टू यहाँ पे है, दोबारा एक टू कॉमन आ गया। एक टू यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे एक भी टू नहीं, तो अब यहाँ पे टू को रहने दो। जेड यहाँ पे एक है, जेड यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे जेड भी कॉमन आ गया, ब्रैकेट का निशान। अब यहाँ पे देखते हैं पहले टर्म में क्या बचा। टू और टू बचा है मेरे पास मुझे कैसे पता चला कि टू और टू बचा है एक बारी में देखने से, क्योंकि मैंने यहाँ पे साइन लगा दिया था कुछ भी कि हाँ भाई मैंने ये ले रखा है। तो टू इंटू टू यहाँ पे बचेगा 4, और जेड तो मैंने यहाँ पे ले लिया, तो जेड भी नहीं बचा। नीचे वाले टर्म में देखेंगे 20z³ वाले में, तो यहाँ पे 5 बचा, प्लस का साइन लगा के 5 बचा, और 2z बचे, यानी कि z का स्क्वायर मल्टीप्लाई में। तो अब इसको भी मुझे मल्टीप्लाई करके शो करना पड़ेगा, तो 2 2 ज़ा 4 हो गया और z हो गया, और 4 प्लस 5z का स्क्वायर। 4z को अगर मैं 4 से करता हूँ तो 4 4 ज़ा 16z का z, यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देख रहा हूँ यहाँ पे माइनस का साइन, तो यहाँ पे जो हमारे कॉमन निकाला था ना 2 2 ज़ा 4, तो यहाँ पे माइनस का साइन भी रहेगा साथ में, तो ये माइनस का 4 का। अब अगर आप प्रोडक्ट करोगे 4z को -4 से, तो 4 4 ज़ा 16, माइनस का 16 और z का z। 4 को अगर 5 से करें तो 4 5 से 20, और z स्क्वायर मिल गया z का क्यूब। ठीक है, हमारा आंसर वेरीफाई हो गया यहाँ पे, यह आंसर फाइनल। फिफ्थ में है 20l²m। 20 का मैंने प्राइम फैक्टर यहाँ पे करा था, तो क्या है 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5। एल यहाँ पे 2 बार है, तो एल इंटू एल और एम, प्लस में 30ALM है, तो 30 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूंगा तो 2 15 से 30, 3 5 से 15, 5 1 से 5, तो हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू में ए इंटू एल इंटू में एम। तो 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक 2 बाहर आ गया, 2 यहाँ पे, लेकिन अब यहाँ पे एक भी 2 नहीं है, तो 2 को यहाँ पे छोड़ो, 5 को देखते हैं, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, तो एक 5 बाहर आ गया। अब एल यहाँ पे, एल यहाँ पे, तो एक एल भी बाहर आ गया। दोबारा यहाँ पे एल है, लेकिन यहाँ पे एक भी एल नहीं, तो एल को यहाँ पे छोड़ो। एम है यहाँ पे, एम यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एम भी बाहर आ गया, ब्रैकेट लगा दो। अब क्या बचा, एक 2 बचा, फिर एक एल बचा, और मल्टीप्लाई में करने के बाद 2l हो जाएगा। फिर प्लस का साइन, 3 बचा, ए बचा, तो 3a, 2 5 से 10 और lm, 10lm, और यहाँ पे 2l प्लस में 3a। वेरीफाई करते हैं आंसर। 10 को अगर मैं 2 से करूँगा 20, और l को l से करूँगा तो l स्क्वायर, और m यहाँ पे तो m। 10 को 3 से करूँगा तो 30, lm है और a है तो alm, ये हो जाएगा मेरा आंसर वेरीफाई, और यहाँ पे आंसर भी है ये। और फिफ्थ पार्ट की बात करूँ तो 5x² y, 5 का यहाँ पे ये 5 सीधे सीधे एक प्राइम नंबर ही है, तो इसका कोई भी फैक्टर नहीं होगा, तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई, माइनस का साइन। 15 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 15 है, 3 5 से 15, 5 1 से 5, यानी कि 3 इंटू 5 इंटू में x इंटू में y इंटू में y। ठीक है, अच्छा देखिए 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, यानी कि 5 कॉमन आया, x यहाँ पे, यानी कि x कॉमन आया, मल्टीप्लाई करने के बाद डायरेक्ट यहाँ पे x है, यहाँ पे बिल्कुल x नहीं है अब एक और भी, तो यहाँ पे x को छोड़ो, y देखो, y यहाँ पे, तो ये जाएगा y। ब्रैकेट का साइन, पहले में बचा x, माइनस का साइन, 3 बचा और एक y बचा, तो 3y, ये हो जाएगा मेरे पास आंसर। अब वेरीफाई अगर मैं करूँ तो 5xy को x तो 5x²y, 5xy को 3 तो 5 3 से 15 आ गया, फिर x को y से करूँगा तो x आएगा, और y को y से करूँगा तो y² आएगा, तो ये हमारा आंसर यहाँ पे वेरीफाई है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट्स कराए हैं। बाकी वीडियो में अगले वीडियो में मैं आपको इसके और 4 पार्ट्स बाकी है वो करवाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलता है आपके साथ क्वेश्चन नंबर 2 के नेक्स्ट पार्ट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।